जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे मदरसन सुमी वायरिंग। 41 रुपये के आसपास है। आज एक ही दिन के अंदर 9% की तेज़ी बन गई है। थोड़ी गिरावट हो गई है, नीचे से 9% की तेज़ी बन चुकी है। आप कहेंगे एक दिन के अंदर ही 9% की तेज़ी, अभी तो इसने परेशान करके रख दिया था। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सिर्फ एक ही चीज़, ऊपर से गिरते 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 देखिए यहाँ पर पहुँचा 35 रुपये से। एक बार तेज़ी दिखाई इसने 42 रुपये, और ये 35 रुपये से यहाँ पर आप देखेंगे 23 मार्च से ये देखिए ये कितनी तेज़ी है, लगभग 19% की। लेकिन समस्या ये है कि 19%, 20%, 25% का कोई लेना देना नहीं है आपको। कोई लेना देना नहीं है आपको। क्या है कि आज खरीदना है, कल पैसा बनना चाहिए। स्टॉक मार्केट के अंदर डेली खरीदारी, एक महीने के अंदर या एक साल के अंदर 2-3 लाख रुपया ब्रोकरेज में ही उड़ा दिया। सुबह बैठ के सिर्फ ट्रेंड ही देखना है और सुबह बैठ के कॉल पुट के अंदर ही अपना पैसा गंवा देना है, तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। 25 लाख खाते बंद हो चुके हैं। 25 लाख लोग आए थे इसी उम्मीद को लेकर कि हमारे अंदर बड़ा दिमाग है और हमने बीटेक किया हुआ है और हमने यहाँ से पढ़ाई की हुई है और हम इस वाले प्रोफेशनल में तो बहुत तेज़ हैं, तो हम यहाँ से भी पैसा कमा के आसानी से ले जाएंगे। और हम जानते हैं टेक्निकल। हम क्या जानते हैं? टेक्निकल। बहुत कुछ कर लेंगे हम, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ठीक है। और कॉल पुट में इंट्राडे में घुस गए और घुसने के बाद 25 लाख खाते सारे ब्रोकर के बंद। पैसा ही नहीं है उनके अंदर, ख़त्म, बंद कर भाई। इतना ज़्यादा चिढ़ गए स्टॉक मार्केट से, जो आए थे इतने एक्साइटमेंट में, आज वो स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आप दूसरों की कॉपी बिल्कुल भी नहीं करनी है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करनी है। सबसे पहली बात देखिए, बड़ा ही दुख आपको होने वाला है अगर आपने ये सोचा है कि बस इसी साल मेरा डबल पैसा होने वाला है, दोगुना। आपको नहीं मालूम है। आपको जो मालूम है, जो पावर है आपके अंदर, उस पर आप ध्यान दें। मजबूत शेयर गिरावट पे खरीदना है। गिरा रहता है काफी दिन तक, ये बढ़िया बात है, एक अपॉर्चुनिटी। देखिए, दुखी होने से क्या फायदा है? स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ ऐसा नियम बनाइए, देखिए गिरावट तो होगी, रोक नहीं सकते आप गिरावट को। जी आप शेयर बताएंगे गिरेंगे, बिल्कुल गिरेंगे भाई, बिल्कुल कह रहा हूं मैं, गिरेंगे बेबी। अब बताइए, ये शेयर भी बताया था मैंने, ऊपर की साइड में नीचे गिर गया, क्या करोगे बताइए? पहले नीचे भी कवर किया, ऊपर की साइड में भी गया, तो कई बार नीचे गिरा, ऊपर गया, काफी समय से आगे भी ऐसे ही होगा। कई बार चलता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर, कोई डेली शेयर थोड़ी ना भागते रहेंगे। आपके लिए तो कुछ नहीं है। नीचे से अभी इसने 20% बना के दिया था, फिर नीचे की साइड में गिरा है शेयर। देखिए यहाँ पर 36 रुपये पहुँच गया, फिर दोबारा गिरने के बाद 36 रुपये से आज की डेट में फिर 12% बना के बैठा हुआ है। थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो फिर 20% हो जाएगा। लेकिन आपके लिए तो कुछ नहीं। बड़े प्लेयर ने 19% एक बार बना लिया, 20% एक बना लिया। क्या है आपके? क्योंकि पैसा कम है ना आपके पास। उसके पास 1 करोड़ था, 20 लाख एक बार बनाया, 20 लाख एक बार बनाया, 40 लाख उसका बन गया। बढ़िया शेयर से, रिस्क भी नहीं कुछ भी। तो दिक्कत कब तक है? जब तक कि आप पैसा नहीं बना लेते हैं। अभी कम पैसा है तो बड़ी परेशानी होती, कहाँ खरीदें, कैसा करें, क्या करें। थोड़ा सा रुक जाइए। आपका शेयर नहीं भाग रहा है, उसके अंदर एसआईपी करें, थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा कर लें उसको। देखिए, सैलरी आती है तभी 30 दिन में एक बार खरीद पाओगे। सैलरी आएगी तभी तो खरीद पाओगे, उससे पहले खरीद लोगे? या जॉब छोड़कर बैठे हुए? बिल्कुल नहीं। जॉब छोड़कर बैठे हुए कोई फायदा नहीं है। अभी डीमैट अकाउंट बंद कर दीजिए। बंद नहीं करते तो थोड़े दिन के लिए काम करना बंद कर दीजिए, पहले जॉब ढूंढ लीजिए। जॉब के बाद यहां पर काम करना है। जी मेरे पास है 10-15 लाख रुपए, नहीं भाई, पहले जॉब। जॉब नहीं तो इधर नहीं आना आपको, ये साइड में रखा जाएगा, पहले वो। जी हम तो बहुत तेज हो गए। देखिए, तेज वेज कोई नहीं होता। तेज तो वॉरेन बफेट भी नहीं है अभी तक। अगर वॉरेन बफेट के अंदर भी हम सारी ट्रेड देखें तो पेटीएम से 700-800 करोड़ का नुकसान लिया उन्होंने। तेज कोई नहीं होता स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट एक अच्छी बात है कि आप अच्छी कंपनियां ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब तक उनके अंदर पैसा बूस्ट नहीं होगा, पैसा नहीं लगेगा, शेयर नहीं भागने वाला। कितनी भी अच्छी खबर आ जाए, जब तक पैसा नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ। देखिए अभी भी देखेंगे इसके अंदर 11 करोड़ शेयर इधर से उधर ट्रांसफर हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में, तो तेजी बन गई। समझ बात आई दोस्तों? यहाँ पे आप देख सकते हैं मदरसन सुमी वायरिंग
देखिए 11 करोड़ शेयर चेंज हैंड्स हुए हैं, जिसकी वजह से शेयर के अंदर 10% की तेजी बन गई है। ठीक है, तो ये बात समझ में आपको आ जानी चाहिए। नियम ऐसा हो कि कुछ ना बिगड़े आपका। नियम के साथ, स्टॉक मार्केट के साथ, देखिए अगर आपने स्टॉक मार्केट अगले 20 साल काम किया और आप खुश नहीं है स्टॉक मार्केट में काम करके, तो देखिए स्टॉक मार्केट में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मत कीजिए। आपको दाल रोटी ही खानी है। मेन इंपॉर्टेंट, खाना जीने के लिए दाल रोटी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन दाल रोटी के साथ साथ आप पनीर भी खा रहे हैं, सब कुछ, लेकिन टेंशन बड़ी है, तो मत काम कीजिए स्टॉक मार्केट में, कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए नियम ऐसा हो कि दिक्कत ना हो। कोई बात नहीं, कम पैसा आ जाएगा ना, तो क्या हो गया, कम पैसा आ जाएगा। कि जॉब से आपको, जॉब के अंदर क्या होता है, आपकी 30,000 सैलरी तो 30,000 आएगा ना। ऐसा तो नहीं कि आप बैठ गए कि आज तो मेरा 1 करोड़ रुपए आने वाला है, या फिर 60 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 1 लाख रुपया आने वाला है, ऐसा है क्या? लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा क्यों कि लेकर आए हो 1 लाख रुपया, बस कॉल पुट में मार के आज तो 20 गुना कर लेना है, क्यों ऐसा? फिर परेशान होकर सारा, बहुत सारे लोग जो से पैसा कमाते हैं इधर ख़त्म करते हैं। परिवार वाले भी कहना शुरू कर देते हैं, भाई ये क्या कर रहा है। ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है यहाँ पर, बंद कर दीजिए अगर ऐसा काम करते तो, अगर समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, अगर आपको लत लग गई है बहुत बुरी, छूटने का नाम नहीं ले रही है, बड़ा नुकसान हो रहा है, बिल्कुल डीमैट अकाउंट बंद करो भाई। क्या फ़ायदा बताइए, ये तो पूरा समुंदर है, सब लपेट जाएगा आपका पैसा। आप ये मान के चलें कि अगर आप लोन लेकर भी इधर लगा रहे हैं तो सब खत्म है। लोन लेकर तो लगाना नहीं है, कर्जे पे लेकर कोई लगाना नहीं है, मार्जिन से खरीदना नहीं है, कॉल पुट खेलनी नहीं है। अपना क्या, आप एक बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करना है कि गिरा हुआ शेयर है, पैसे हैं ज़्यादा, एक बार में थोड़ा सा खरीद लिया हिसाब से देख के, हाँ ये है, पूरे पोर्टफोलियो का हिसाब लगा के एक बड़ी गिरावट अगर मिल गई है, खरीद के बैठ गए चुपचाप कि हाँ आगे आने वाले टाइम में शेयर 37 रुपये पे खरीद दिया है, चलिए 60 रुपये पे बेचेंगे और हमारा 53-54% का रिटर्न बन जाए। निकालिए ना किसी शेयर से 20-25-30%, तब पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में काम करने का कितना मजा है, बड़ा ही आनंद है। कुछ नहीं करना है स्टॉक मार्केट के अंदर, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। लगे हुए हैं पूरे दिन पूरी रात, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सिखाने वाले आपको हर इतने सारे न्यूज़ चैनल वाले मिल जाएंगे, लेकिन देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो बड़े लोगों ने, जिन्होंने पैसा कमाया स्टॉक मार्केट से, उनके तरीके के अकॉर्डिंग काम करो। या फिर किसी की क्यों सुननी है, आपको खुद से प्रैक्टिकल कर लीजिए ना। थोड़ा कम पैसा लगा के देखिए कि आपने कॉल पुट एक बार खेल के देख लीजिए, अगर आपका मन नहीं माना इंट्राडे खेल के देख लीजिए कम पैसे से, अगर लगता है वहाँ पर कर लोगे। अभी तक कर तो नहीं पाया कोई भी, 93% लोग तो फेल हो गए वहाँ पर। आपको उधर की तरफ नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। ये बार बार मैं आपसे बोलता रहता हूँ, क्योंकि ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है कि SIP करनी होती है। देखिए सबसे बड़ा दुख किस चीज़ से होगा, गिरेगा, लेकिन वो दुख नहीं, वहाँ पर खुशी कैसे आए, ये कैसे कैसे आ जाएगी। शेयर हमने खरीदा और गिरेगा तो खुशी कैसे आएगी। शर्त यह है कि 20,000 रुपया लगाना था वहाँ पर, लेकिन 5,000 रुपया लगाया, शेयर नीचे गिरा, 5,000 और नीचे गिरा, 5,000 और नीचे गिरा, 5,000, 20,000 लगा दिया, काम खत्म। बस उससे ज़्यादा उसके अंदर नहीं लगा। एक आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग मैं रेंज आपको बता रहा हूँ। खरीद दिया, ठीक है, कोई शेयर गिरा, अब ये शेयर नीचे गिरा हुआ था 37 पे, बस कुछ लोगों का मन था मारूंगा तो 1,000 मारूंगा, वो 1,000 मार नहीं पाया, 100 शेयर भी मार सकता था। ऊपर की साइड में ऐसे करते करते 60 रुपये अगर पहुंच गया, 1 रुपया नहीं बनेगा आपका। बना पाए क्या आप ये देखिए, रेडिंगटन का शेयर नीचे की साइड में 200 रुपये के आसपास, 210, 220, 230 तक खूब बताया, ऊपर की साइड में 285 बन गया। बना पाए 1 रुपया? नहीं बना पाओगे। ये साइकोलॉजी है स्टॉक मार्केट के अंदर, आप एक चवन्नी नहीं बना पाओगे भाई साहब, जब तक कि आप अपने ईगो को साइड में नहीं रखते। ईगो आपका घमंड ये है कि मारूंगा तो भर के मारूंगा, नहीं तो नहीं मारूंगा, उसको तोड़ना है। कमी स्टॉक मार्केट में नहीं है, कमी आप में है। मार्केट तो ऐसा ही है, एकदम सिंपल होगा तो कोई भी पैसा बना के ले जाएगा, और जटिल ही होना चाहिए, तभी तो मजा है। जटिल है, आप थोड़ा से चेंज होंगे तो मजा आएगा, और कोई नहीं कमा पाएगा, आप कमा पाओगे पैसा। लेकिन नियम क्या है बताइए ना, नियम क्या है? गिरेगा क्या प्रिपरेशन है? अभी यहाँ पर भी खरीदे 41 पर, फिर रिवर्स हो गया, तो अभी खुशी हुई थी, थोड़ा सा पैसा बन गया, फिर रिवर्स हो गया, रुक गया, नहीं भागा अगले 2 साल तक। बताइए, ये सारी चीज़ें मान के चले। अब ऐसा नहीं कि अपने आपसे ही मान लिया, शेयर खरीद लिया, कोई भी कहीं पर भी खरीद लिया, कितना भी खरीद लिया, और मान लिया कि बस 1-2 साल के 6 महीने में पैसा बनने वाला। अपने से क्यों मानना?
क्यों मानना अपने से? आपका काम ये नहीं कि कब भागने वाला है, आपका ये भी काम नहीं है कि कितना भागने वाला है। आपका काम है कंपनी के बारे में पढ़ना, आपका काम है कम कम शेयर खरीदना, लिमिट मात्रा में शेयर खरीदना। जो आपकी पावर है उसका इस्तेमाल पूरा कीजिए, उसका इस्तेमाल करना नहीं है। देखिए आपको जो पावर दी गई उसका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। कि शेयर मार्केट कहता है आपको एक कंपनी में 1000 शेयर खरीदने, किसी ने बोला आपको 100 शेयर भी तो खरीदे जा सकते हैं, रिस्क कम किया जाता है। 1000 शेयर मार दिए भर के, वो 3 साल से नहीं भागा, लेकिन वही 1000 ना मार के 250 4 कंपनी में लग जाते, हो सकता है उसमें 2 कंपनी भाग जाती, 2 रुकी रहती, लेकिन नहीं, जिद है। चलिए जिद है आपकी आगे। तो 40% का मार्केट शेयर कंपनी रखती है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। पर्टिकुलर फील्ड के अंदर 40% का मार्केट शेयर रखती है। सेल्स लगातार कंपनी की लगातार बढ़ती जा रही हैं, 2022, 23, 24, 25, 26 लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, अब एक दिन की तेजी के एक्साइटमेंट में नहीं आना है, खेल लंबे समय का है। अब लंबे समय में ये होगा कि धीरे धीरे करके आपका पोर्टफोलियो बनेगा। लंबे समय का मतलब ये नहीं कि क्या फ़ायदा स्टॉक मार्केट में काम करके जब 3 साल के बाद ही पैसा बनना है, इतने तो फिर दाल रोटी का भी झटके लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनियों के अंदर काम कर, अगर आपने खरीद के रखा हुआ है तो कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कोई कंपनी भाग रही है, कुछ दिन के बाद कोई कंपनी भाग रही है, कोई कंपनी फिर गिरावट पे मिल रही है, खरीदने का बेचने का चालू हो जाता है स्टार्ट। एक बार शुरू में दिक्कत होगी कुछ दिन तक बस, ठीक है, लेकिन नियम सही रहेगा तब। दोस्तों अगली कंपनी है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। जी इसको क्यों बता रहे हैं? देखिए मजबूत कंपनियां गिरावट पर मिलेंगी, मजबूत कंपनियां गिरावट पर मिलेगी, मजबूत कंपनियां गिरावट पर मिलेगी, आपको ध्यान देना है। अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। देखिए गिरावट मिली थी यहाँ पर, देख लीजिए 3,943 रुपये। देखिए ज़बरदस्त कितनी बढ़िया तेजी बनी। लेकिन जब पता ही नहीं इंडिगो क्या है, पढ़ना ही नहीं है इंडिगो के बारे में, तो क्या पैसा बनेगा? जी मैं होल्ड करूं या ना करूं, भाई कंपनी के बारे में पता होगा कि मजबूत कंपनी है तो होल्ड भी हो जाएगा। जब पता ही नहीं उस कंपनी के बारे में, क्या होल्ड होगा? गिरावट आपके कोई काम की रहती नहीं है, गिरावट पर डर जाना है और तेजी में बड़ा लालच आएगा। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, देख लीजिए। मैं आपको बोलता हूँ कि इस मदरसन सुमी वायरिंग को भी आप 60 रुपये पे खरीदोगे, देख लेना, और फिर कहोगे गिर गया नीचे की साइड, खरीदोगे। बहुत सारे लोग, तेजी लोगों को पसंद है, गिरावट से बड़ी नफरत है। मैं बोलता हूँ कि गिरावट अगर काम का है कुछ स्टॉक मार्केट के अंदर तो वो गिरावट है, उसको रट लीजिए। ये बार बार चीज़ें जो मैं रिपीट करता हूँ ना, इसलिए करता हूँ क्योंकि आप रिपीट गलती करते हैं, इसलिए वो मोटिवेशन मिलना जरूरी है, उस चीज़ की आदत हटना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों अगला शेयर होगा एवेन्यूज़ एआई लिमिटेड, सीसी एवेन्यूज़। देखिए पढ़ लीजिएगा, डिटेल सारी देख लीजिएगा, केवल ऐसे ही देखकर खरीद लेना कोई फ़ायदा नहीं है। इस कंपनी की भी सेल्स लगातार बढ़ रही हैं, डेट फ्री ऑलमोस्ट कंपनी है, मार्केट कैप बहुत छोटा है 5,600 करोड़ का। पढ़िए पहले तब आगे बढ़िए, बिना पढ़े नहीं कि यहाँ पर बता दिया है और आप खरीदना शुरू कर दें, कोई फ़ायदा नहीं, उससे 1 रुपया बनने वाला नहीं। कभी बन भी गया तो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आप खुद से अपनी मेहनत नहीं करते हैं। 11 जून से लेकर 25 जून तक इसने 21% के रिटर्न बना के दे दिए हैं। तो गिरावट बड़े काम की है, बहुत ही काम की होती है। ये छोटी छोटी बातों को समझिए कि गिरावट आपके कितने काम की है। यस बैंक नीचे 17 रुपये से 25 रुपये ऊपर मार दिया, लेकिन समस्या जड़ क्या है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि 17 रुपये से 25 रुपये पहुंचने के बाद कितना % पैसा बनता है। अगर ये समझ में आ जाए कि 17 रुपये की कोई चीज़ 25 रुपये पहुंच जाए कितना % पैसा बनेगा, तो लोग 2 साल इंतजार कर लेंगे। ये पक्की बात बता रहा हूं मैं आपको। दोस्तों ये तो ज़्यादातर लोगों को मालूम ही था कि 25 रुपये तो चला ही जाएगा, लेकिन समस्या की जड़ ये है कि 17 रुपये से 25 रुपये बनता कितना पैसा है आखिर, ये कौन बताए? ये तो कोई मास्टर ही बता सकता है जाके। गूगल भी मास्टर ही है जी, गूगल कैसे बताएगा? हमारी तो समझ में नहीं आता है। गूगल से पूछो ना कि 17 पे मैंने शेयर खरीदा है, 25 पे बेचा, कितना % बना, गूगल बता देगा आपको। जब पता चलेगा कि 47% के रिटर्न बने तो आप 1 नहीं 2 नहीं 3 साल तक इंतजार कर सकते हो। जी तो खेल हो गया, अब हम क्या करें? देखिए मुझे तो मालूम नहीं आप क्या करेंगे। अब 17 रुपये 25 पैसे से ऊपर की साइड में ये देखिए 47% के रिटर्न बन गए।
जी अगर ये पता होता हमें, नहीं नहीं आप तो बुराई करने पे लगे हुए थे, आप तो कह रहे थे कि ये पागल इंसान है, बार बार यस बैंक के बारे में क्यों चर्चा करता है। जी 47% तो हमें मालूम है जी, हमें मालूम है, हमें तो मालूम है 47% तो बहुत होता है, हमें तो 12% 15% का ही पता बहुत होता है। बहुत से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि इसको दिमाग में बैठाना, इसको बैठाना दिमाग के अंदर कि संवर्ध मदरसन सुमी वायरिंग है, आज मैं 40 पे खरीदता हूँ, ऊपर 60 पे गया तो मेरा कितना परसेंट बनेगा, ऊपर 50 गया तो मेरा कितना परसेंट बनेगा, नीचे 37 गया था मदरसन सुमी वायरिंग, ऊपर 45 चला गया तो कितना पैसा बन जाएगा, 37 से 45 या 46 या 47। अगर ये पता चल जाए, लेकिन अभी खेल किस चीज़ का है, पैसा कम है तो कुछ समझ में आता नहीं है, 47% बनो या 50% बनो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए ना, अगर किसी ने 1 करोड़ मारा है तो कितना पैसा बनेगा 47% पे। अब सोचिए कि किसी के पास 1 करोड़ रुपया था, उसने 17 रुपये पे यस बैंक खरीद दिया, वो नहीं लगा हुआ इधर उधर, 25 पे उसने बेच दिया जी, 47 लाख रुपया बना लिया। हाँ जी बना लिया उसने जी। अब हम क्या करें, आप मोमोज खा लीजिए बाजार में जाके। देखिए यहाँ पर जो भी वीडियो, जो भी शेयर्स बताए जाते हैं, वो एक, जो भी शेयर्स बताए जाते हैं एजुकेशन पर्पज से बताए जाते हैं। देखिए कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं होती है, आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो ध्यान रखें इस चीज़ को कि कॉपी नहीं करनी है, मेहनत करनी है, जब ओके हो जाए तब आगे बढ़ना है। धन्यवाद।